हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स एडिक्ट। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कैसे होते हैं एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम वापस से ट्राई करने वाले हैं। ओके, और ये फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें देखिए, इसमें भी विदाउट डिवीजन हमें बताना है कि गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस पार्ट को हम चेक करें तो 64 अपॉन पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, इट्स 455। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप हमेशा नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टर कर लिया कीजिए। 455 का हम प्राइम फैक्टर करें, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 से 45, 5 1 से 5। अब 7 से हो 13, 13 से करेंगे 1, तो ये क्या बना 5 into 7 into 13। अब आप देख सकते हो कि डेनोमिनेटर जो क्यूब है वो 2 raised to power n और 5 raised to power n की फॉर्म में नहीं है, ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं here q is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. So it have non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं दे रखा 15/1600। सबसे पहले काम चेक करना है कि दोनों कोऑपरेंट नंबर होने चाहिए। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 से 15, 5 से करेंगे 5 3 से 15, 5 2 से 10 और 0। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना 3/320। अब हम वापस से नीचे वाले को फैक्टराइज करें, 320 को फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 से करेंगे 160, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से करेंगे 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/2 raised to power 1 2 3 4 5 6 into 5 raised to power 1। तो यहाँ पर आपने देखा जो डिनोमिनेटर क्यूब है वो 2 और 5 की फॉर्म में आ गया है। तो क्या लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर या फिर हियर क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n। So it have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो इसमें 2 और 5 में चेक कीजिए, हाईएस्ट पावर किसकी 2, कितनी है 6। तो इसमें टर्मिनेटिंग एक्शन कितने डिजिट बाद, it will terminate after 6 digits, क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 आ रही है तो ये 6 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। और साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखो उसको कैसे करते हैं, यहाँ 2 raised to power 6 into 5 raised to power 1 है। ओके, 2 की पावर हाईएस्ट 6 है तो 5 की पावर भी हमें 6 तक लेके जानी है। एक तो दे रखी कितनी कम रह रही है 5, तो 5 raised to power 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि दोनों की पावर 6 हो जाए, 5 की भी 6 हो जाए, 2 की भी 6 हो जाए। तो ये क्या बना 3 into 5 raised to 5 कितना होता है 3125 ये होता है। और नीचे 2 raised to power 6 into 5 raised to power 6। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 3 is 9 7 5 और बेस पावर से में बेस मल्टीप्लाई हो गया 10 to power 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.009375। तो हमने ये बताया था 6 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा और ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों के पार्ट जो मैंने नहीं किए वो आपको खुद ट्राई करने।
अब 8 वाले पार्ट काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि बच्चे इसमें एग्जाम में गलती कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि मिस्टेक क्या होती है। 8 वाले पार्ट में आपको दे रखा है 6/15, और बच्चे क्या करते हैं 15 को सीधा फैक्टराइज करते हैं 3/5। सर ने कहा था 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 तो आ ही नहीं रहा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये लिखते क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मैंने पहले क्या समझाया आपको, पहले आपको दोनों को कैंसिल आउट करना है। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5। अब देखो नीचे 2 या 5 ही आने चाहिए, हमने कह रखा है, यहाँ पर 5 ही आ रहा है, तो क्वेश्चन चल जाएगा। क्या होगा, हियर Q is in the form of 2⁻m into 5⁻n। जिन बच्चों को समझ में 2 कहाँ है, तो आप समझ सकते हो 2⁻0 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ये आ रहे, इनके अलावा कोई नंबर होना भी नहीं चाहिए। सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। और कितने डिजिट पर टर्मिनेट होगा, मैंने कहा था हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर है, क्योंकि तो 0 5 की कितनी है 1, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद ही टर्मिनेट हो जाएगा। और देखो 2/5 है, अगर मैं 5 की पावर 1 2 की पावर 1 के लिए ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर तो क्या बना 4, नीचे 5 2 10, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ओके। 9th वाला क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप, पहले कैंसिल आउट कर लेना ताकि इजी हो जाएगा ना। 10th वाला और देख लेते हैं, 77.210, ये भी वापस से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 7 से करेंगे 11, 7 3 21 0, ओके। तो यहाँ पर हम इसको चेक करें, 11/30 आ रहा है, तो नीचे वाले को ब्रेक करें 30 को, तो ये बनेगा 2 × 3 × 5, 2 3 6 6 5 30। तो इसमें 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 3 भी साथ में आ गया। हमने पढ़ा है 2 और 5 के अलावा कोई नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 3 भी साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 11/2 × 3 × 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर Q, जो नीचे वाला नंबर है Q is not in the form of 2⁻m into 5⁻n, इस फॉर्मेट में नहीं है, so it is a non-terminating आगे क्या लिखेंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। आई थिंक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दिखता है आपको, कि जिसमें 2 और 5 डाउन में आएंगे वो टर्मिनेटिंग रहेगा, और 2 और 5 नहीं आए या फिर वो आ जाए उनके अलावा और कोई नंबर भी आ जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है, ओके। पॉजिटिव यू नोट इट डाउन। रिमेनिंग क्वेश्चंस के आपको खुद ट्राई करना है। इसी एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने इसी में करवा दिया है। उसमें क्या पूछा गया है कि जो टर्मिनेटिंग है ना उनके डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। मैंने टर्मिनेटिंग जो थे उनके साथ में डेसिमल एक्सपेंशन सबके नोट करवा दिए आपने, तो आप कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। और पूछा है कि पहले चेक करो रेशनल है या नहीं है, और रेशनल है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो पहला पार्ट देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो पहले तो बताना है रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो रैशनल नंबर होगा, ये हमने पढ़ा है। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। और टर्मिनेटिंग है,
सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो पक्का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये थ्योरम पढ़ी हमने कि टर्मिनेटिंग है, थ्योरम 1.5 देखना आप, लास्ट वीडियोस में समझा रखी है आपको। अगर टर्मिनेटिंग है तो पक्का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब कह रहे हैं क्यू के बारे में बताइए, नीचे वाला नंबर क्यू हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो जो नीचे क्यू रहता है वो 2 और 5 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to 5 into 2 raised to power m into 5 raised to power n। जब भी टर्मिनेटिंग होता है नीचे वाला जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में ही रहने वाले हैं। ओके, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। उसमें आपको दे रखा है 0.120 1200 12000 124 times 0 and then डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसमें देख हमने पढ़ा है 3 डॉट आ रहा है। 3 डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। 12 के बाद 1 0 आ रहा था, यहाँ पर 12 के बाद 2 0 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसा एक्सपेंशन बना, तो गिवन नंबर हैज, कैसा ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। सो क्या बन गया ये, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो वो कैसा बन जाता है, इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर के बारे में आगे पूछा नहीं गया तो इसको यहीं पे क्वेश्चन को हम स्टॉप कर देंगे, यहीं पे रुक गए। बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में ऊपर वाला क्वेश्चन में वापस से दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये दे रखा है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया है। अब देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन बार का मतलब रिपीट तो होगा बार बार। तो कैसा एक्सप्रेशन बना, तो गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लेकिन रिपीट जरूर होगी, बार लगा हुआ है। तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है। तो जब भी टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो तो ये भी किसका पार्ट होता है, रेशनल नंबर का पार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज ए रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है लेकिन 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है उसमें 2 और 5 के फॉर्म में होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसमें क्यू 2 और 5 के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट हैव प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर अदर देन 2 raised to power 5 into 5 raised to power n। मतलब ये हो सकता है ये हो, लेकिन इनके अलावा कोई ना कोई और प्राइम फैक्टर भी आपको, प्राइम नंबर दूसरा भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। तो इनके अलावा दूसरा प्राइम नंबर भी आपको क्वेश्चन में क्योंकि फैक्टर में मिलने वाला है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो से कुछ नया टॉपिक नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।